एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जैव विविधता उनके बारे में पढ़ लिया था। आज अपना हेडिंग डालेंगे सेल्फ इनकम्पेबिलिटी यानी स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता यानी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, शॉर्ट में अपने इसको असाई लिखेंगे। असाई मतलब सेल्फ इनकम्पेबिलिटी यानी स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता किसे कहते हैं? भी वह उर्वरक परागण जो कि अभी अपने समान पद पर के अभी बीज बनना या परागण की क्रिया को पूर्ण होना क्या कहलाता है? स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता क्या होती है? यदि उर्वरक परागण का क्या है कि समान पादप पर निषेचन या बीज बनने की क्रिया का पूर्ण होने में असमर्थ होना क्या कहलाता है? स्व अनिश्चितता यानी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। भी कोई पादप है उसका परागण है वो समान पादप पर क्या है भी स्व परागण नहीं हो रहा है तो उसे अपन हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। तो स्व परागण नहीं हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा? पर परागण, यानी अपने बोल सकते हैं भी स्व अनिश्चितता वो पर परागण को बढ़ावा देती है। तो स्व अनिश्चितता की डेफिनेशन लिखो। और परागण का उर्वरक परागण का समान पादप पर निषेचन या बीज बनाने में असमर्थ होना। स्व अनिश्चितता किसे कहते हैं? भी कोई उर्वरक परागण है वो समान पादप पर निषेचन या बीज बनाने में असमर्थ है उसे अपने क्या बोलेंगे? सेल्फ इनकैपेबिलिटी। यानी स्व इनकैपेबिलिटी में क्या होगा? इसमें स्व परागण तो होगा नहीं तो किसको बढ़ावा देती है? तो यदि एग्जामिनर पूछ ले भी स्व अनिश्चितता यानी सेल्फ इनकैपेबिलिटी पर परागण को बढ़ावा देती है। अपने आगे पढ़ेंगे भी पर परागण को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक है उसके अंदर अपने पढ़ेंगे भी। तब एक कारण अपना क्या है? स्व अनिश्चितता भी आएगी, इसमें मेल फर्टिलिटी भी आएगी, होमोमॉर्फिक आएगा और गाइनोगामी और एंड्रोगामी वो भी आएंगे। तो चीजें मैं आपको आगे लिखा दूंगा। पहले अपने पढ़ रहे हैं स्व अनिश्चितता यानी सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या होता है? भी उर्वरक परागण का समान पादप पर निषेचन या बीज बनने में असमर्थ होना क्या कहलाता है? स्व अनिश्चितता। ये क्या करती है? पर परागण को बढ़ावा देती है। अब बात करें भी स्व अनिश्चितता कितने प्रकार की होती है? प्रकार की बात करें तो अपने इसमें 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार तो होगा पुष्प आकारिकी के आधार पर। पुष्प आकारिकी के आधार पर पुष्प आकारिकी के आधार पर अपने इसमें 2 प्रकार पढ़ेंगे, विषमवर्तिका और सम आकार की। विषम आकार की और सम आकार की। विषम आकार की एक अपना इसके अंदर हो जाएगा सम आकार की। पहला कारण है ना पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर 2 प्रकार पढ़ेंगे, विषम आकार की और सम आकार की, यानी हेटेरोमोफिली और दूसरा हो जाएगा सम आकार की। सम आकार की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिक। विषम आकार की तो बोलेंगे हेटेरोमॉर्फिक, सम आकार की को बोलेंगे होमोमॉर्फिक। इसमें आगे अपने विषम आकार पे आगे 2 प्रकार से पढ़ेंगे भी, डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली। इधर अपने पढ़ेंगे भी युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, वो मैं आपको आगे विषम आकार की कंप्लीटली पढ़ेंगे तो लिखा दूंगा। इसके अंदर पहला आकार तो हो गया अपना पुष्प आकार की के आधार पर। दूसरा आकार लिखो इसमें स्थल के आधार पर। दूसरा प्रकार हो जाएगा स्थल के आधार पर। स्थल के आधार पर अपने इसमें 3 प्रकार पढ़ेंगे, वर्तिकाग्र और अंडाशय।
स्थल के आधार पर तीन प्रकार का हो जाएगा, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। और तीसरा प्रकार होगा वो अपना होगा परागण की संरचना के आधार पर। तीसरा होगा अपना परागण की संरचना के आधार पर। परागण की संरचना के आधार पर ये दो प्रकार का होगा, द्विकेंद्रिकीय और त्रिकेंद्रिकीय। द्विकेंद्रिकीय और तीसरा हो जाएगा त्रिकेंद्रिकीय। द्विकेंद्रिय को अपने बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट, इसको बोले ट्राई न्यूक्लिएट। त्रिकेंद्रिय को क्या बोलते हैं? ट्राई न्यूक्लिएट। इसको बोलते हैं अपने बाई न्यूक्लिएट। द्विकेंद्रिकीय और त्रिकेंद्रीय। पहला अपना क्या पढ़ रहे हैं? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या स्वअनिश्चितता। स्वअनिश्चितता किसे कहते हैं? भी कोई और परागण है वो अपने ही पादप पर यानी अपने समान कुल के पादप पर क्या है भी परागण करने में असमर्थ है। तो सीधी सी बात है भी कोई पादप है वो अपने समान कुल के पादप पर क्या है भी परागण की क्रिया को पूर्ण नहीं होने दे रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ये किसको बढ़ावा देती है? पर परागण को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये परागण की क्रिया तो हो नहीं रही है तो स्वपरागण तो इसमें होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा? पर परागण होगा। अपन बात करें भी स्वअनिश्चितता कितने प्रकार की होती है, तो इसमें तीन प्रकार है। पहला तो है पुष्पक्रकी के आधार पर, दूसरा है स्थल के आधार पर, तीसरा है परागण की संरचना के आधार पर। परागण की संरचना के आधार पर हम दो प्रकार पढ़ेंगे, द्विकेंद्रिकीय यानी बाइन्यूक्लिएट और त्रिकेंद्रिकीय यानी ट्राइन्यूक्लिएट। इधर अपने पढ़ेंगे वर्तिका यानी स्टाइली, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, अंडाशय और तीन प्रकार के पढ़ेंगे। इधर पढ़ेंगे अपने पुष्पकार की आधार पर विषमाकार की यानी हेटेरोमॉर्फिक और समाकार की मतलब होमोमॉर्फिक। इसको नोट करना एक बार, इंग्लिश में लिखो तो लिख लो, हेटेरोमॉर्फिक। समाकार की इसको क्या बोलेंगे? होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक। पहली हेडिंग डालो अपने स्वअनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। स्वअनिश्चितता किसे कहते हैं? नॉर्मल सी बात है भी कोई उर्वरक परागण है वो समान पादप पर निषेचन या बीज बनने में असमर्थ होगा, उसको क्या बोलते हैं? स्वअनिश्चितता। सीधी सी आसान भाषा में बोले भी कोई परागण है वो अपने ही पादप पर क्या निषेचन की क्रिया करने में असमर्थ है, बस उसी को अपने क्या बोलते हैं? स्वअनिश्चितता। नोट कर लिया सभी ने? आगे हेडिंग डालो विषम आकार की। अब अपने पहला प्रकार पढ़ेंगे पुष्प आकार की के आधार पर। पहला प्रकार था अपना विषम आकार की। पहला आकार कौन सा है अपना? विषम आकार की। विषम आकार की अस्थायी मतलब सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, या इसको बोलेंगे अपने हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी। विषम आकार की समकार की में क्या होगा? पुष्प में क्या है कि भिन्नता के कारण होने वाली सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या बोलेंगे अपने? विषम आकार की, यानी पुष्प में भिन्नता के कारण होने वाली पुष्प में भिन्नता के कारण होने वाली सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या कहलाती है? विषम आकार की या हेटेरोमॉर्फिक।
पुष्प में भिन्नता के कारण होने वाली सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या कहलाती है? विषम आकार की। विषम आकार की मतलब क्या है? पुष्प में भिन्नता के कारण, उसको तो अपने बोलते हैं विषम आकार की यानी हेटेरोमॉर्फिक। दूसरी अपने कौन से पढ़ी थी? समाकार की यानी होमोमॉर्फिक। उसमें क्या होगा? पुष्प की समानता के कारण होगा, उसको तो बोलते हैं समाकार की। और पुष्प में भिन्नता के कारण होगा, उसको अपने क्या बोलते हैं? विषम आकार की। ये विषम आकार की सवयनिष्ठता ना ये अपने बसलीय पादपों में क्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बसलीय पादपों में कम महत्वपूर्ण है। बसलीय पादपों में कम महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल की बात करें तो अपने इसमें कोई तरह खास है नहीं। लिखना चाहो तो इसके अंदर दो एग्जाम्पल लिख लो, शकरकंद और स्यूडोसीरियल। एक्सेप्ट की बात करें तो शकरकंद व स्यूडोसीरियल। स्यूडोसीरियल पहला पढ़ रहे हैं अपना कौन सा है? विषम आकार की या हेटेरोमॉर्फिक। पुष्प में भिन्नता के कारण जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होगी उसके बोल देंगे अपन ने विषम आकार, वो विषम आकार की। और पुष्प में समानता के कारण जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होगी उसको बोल देंगे अपने समआकार की। ये विषम आकार की है, इसको अपने आगे दो भागों में बांटेंगे। पहली तो है ये डाइस्टाइलिक। डाइस्टाइलिक डाइस्टाइलिक में अपने पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि दो प्रकार की वर्तिका और दो प्रकार की क्या होंगे? परागकोश होंगे। इसमें दो प्रकार की क्या होगी? वर्तिका है वो दो प्रकार की होगी, और परागकोश है वो भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। वर्तिका है वो दो प्रकार की कौन कौन सी होगी? वर्तिका होगी लंबी और छोटी। वर्तिका के दो प्रकार होंगे, वो एक तो होगी लंबी, दूसरी होगी छोटी। परागकोश है वो क्या होंगे? उच्च और निम्न। वर्तिका और परागकोश। वर्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टाइली। पहला है अपना कौन सा प्रकार है? डाइस्टाइली। डाइस्टाइली मतलब डाइस्टाइली के अंदर जो अपनी वर्तिका होगी ना वो दो प्रकार की होगी, और परागकोश है अपने वो भी क्या होंगे? दो प्रकार के। वर्तिका कैसी होगी? लंबी और छोटी। परागकोश उच्च और निम्न। ये डाइस्टाइली है वो प्रिमुला कुल के पादप में पाई जाती है, वो सॉरी प्रिमुला पादप में पाई जाती है। एग्जाम्पल लिख लेना अभी। डाइस्टाइली है वो किस में पाई जाती है? प्रिमुला पादप में पाया जाता है। कुल हो जाएगा इसका प्रिमुलेसी। डाइस्टाइली है वो किस में पाई जाती है? प्रिमुला पादप में पाई जाती है। उसका कुल पूछ ले तो कुल हो जाएगा प्रिमुलेसी। ये डाइस्टाइली है, इसमें अपने दो प्रकार पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पिन टाइप, पिन टाइप डाइस्टाइली। दूसरी है थर्म टाइप। अपने दो प्रकार पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे पिन टाइप, दूसरा है थर्म टाइप। पिन टाइप और थर्म टाइप दो होगा, इसको थोड़ा समझना। पहला है ना पिन टाइप, इसके अंदर वर्तिका और परागकोश दोनों होंगे। इधर भी अपने क्या होंगे? वर्तिका और परागकोश। पिन टाइप में वर्तिका और परागकोश दोनों होंगे। ये अपना क्या है कि पुष्प है, ठीक है। पुष्प के अंदर ये अपनी कौन सी है? इसको अपने क्या बोलेंगे? वर्तिका होती है ये अपना। ये अपने क्या होते हैं? परागकोश। पिन टाइप में क्या होगी? वर्तिका होगी, वो क्या होगी? वर्तिका है वो पिन टाइप में हमेशा ही लंबी होगी। वर्तिका पिन टाइप में वर्तिका क्या होगी? हमेशा ही लंबी होगी। और थर्म टाइप का पुष्प होगा ना,
ये तो है पिन टाइप का पुशअप, ये थर्म टाइप का। पिन टाइप का पुशअप होगा ना, उसमें ऐसे ध्यान रखना वर्तिका क्या होगी, इस पराकोश से क्या होगी, हमेशा लंबी होगी। थर्म टाइप का जो होगा ना, उसमें वर्तिका क्या होगी, छोटी होगी। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, हमेशा ध्यान रखना। अभी जो डायस्टाइलियन है इसमें दो प्रकार होगा, एक तो होगा पिन टाइप और दूसरा होगा थर्म टाइप। पिन टाइप होगा ना, उसमें वर्तिका हमेशा लंबी होगी, इस तरह समझो। ये वर्तिका है, ये अपने पराकोश है, तो वर्तिका क्या है, पराकोश से लंबी होती है। दूसरा होगा अपना थर्म टाइप। थर्म टाइप में ये वर्तिका है ना, वो तो क्या होगी, छोटी होगी, और पराकोश क्या है, उच्च होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पिन टाइप में वैसे वर्तिका लंबी होगी, और थर्म टाइप में वर्तिका क्या होगी, छोटी होगी। तो इधर पराकोश कैसा होगा, बताओ मेरे को डायग्राम में देखकर। ये लंबी है, यहाँ पर पराकोश क्या है, निम्न है। यहाँ पर वर्तिका लंबी हो जाएगी, पराकोश निम्न हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पराकोश उच्च हो जाएगा। कहने का मतलब है भी, इसमें क्या है कि वर्तिका लंबी है, पराकोश नीचा है, तो इसमें परागण की क्रिया भी अपने आप तो नहीं होगी, यानी इसमें स्वपरागण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्वपरागण, वर्तिका वो तो ऊपर रहेगी, और अपना क्या है भी पराकोश से नीचा रह गया। वही चीज अपने इसमें पढ़ी है, पुष्प में इंदा के काम क्या है, होने वाली। इसके अंदर देखो वर्तिका है, वो इसके अंदर वर्तिका तो क्या है, नीची रहेगी, और ये पराकोश है, ऊंचा चला गया। वर्तिका के ऊपर क्या होता है, ये अपनी वर्तिका है, इसके ऊपर क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा, जिस पर क्या है पराकोश वो पराकण आते हैं। तो इस पे क्या है कि ये वर्तिका तो क्या नीचे रहेगी, और अपना क्या है पराकोश है वो क्या हो गया, ऊंचा हो गया। तो इसमें दो टाइप का होगा, पिन टाइप और थर्म टाइप। पिन टाइप में वर्तिका हमेशा छोटी लंबी होगी, पराकोश निम्न होंगे। थर्म टाइप में वर्तिका छोटी होगी, और पराकोश क्या है, उच्च होंगे। ये नोट कर लो। या पिन टाइम वाले में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी पिन टाइम में वर्तिका और पराकोश किस प्रकार के होते हैं। है कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। विषम आकार की मतलब पुष्प में भिन्नता के कारण होने वाली, उसको अपने क्या बोलेंगे, विषम आकार की। यही जो होता है पुष्प में समानता के कारण होने वाली, अपने क्या बोलेंगे, समआकार की। विषम आकार की इंग्लिश में बोलते हैं टेरोमॉर्फिक। विषम आकार की क्या पिछली पाठों में क्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उदाहरण शकरकंद और स्यूडो सीरियल्स, इसमें दो प्रकार है, एक तो हो गया डाइस्टाइली, दूसरा हो जाएगा ट्राइस्टाइली। ट्राइस्टाइली में क्या है कि पराकोश और वर्तिका क्या दो प्रकार के होते हैं। प्रिमुला कुल के पदम में क्या है, डाइस्टाइलिका किसमें पाई जाती है, प्रिमुला कुल के पदम में पाई जाती है। वो प्रिमुला पदम में पाई जाती है, इसका कुल हो जाएगा प्रिमुलेसी। इसमें दो टाइप होंगे, एक पिन टाइप और दूसरा हो जाएगा थर्म टाइप। पिन टाइप में वर्तिका लंबी होती है, पराकोश निम्न होता है। दूसरी है अपनी थर्म, इसमें वर्तिका क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और पराकोश क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। नोट कर लिया। नोट कर लिया तो आगे हेडिंग डालो फिर। संगत युग्मन और असंगत यानी कंपेटिबल मेटिंग और इनकम्पेटिबल मेटिंग। आगे लिखो अपने संगत युग्मन और असंगत युग्मन। संगत युग्मन और असंगत युग्मन यानी कंपेटिबल मेटिंग इधर हो जाएगी इनकम्पेटिबल मेटिंग। संगत युग्मन में क्या होगा, हाइब्रिड बनने के लिए किस किस के बीच में मेटिंग होगी, क्रॉस होगा, पिन इनटू थर्म या
थर्म इंटू पिन। और संगत युग्मन में किसके बीच में क्रॉसिंग होगी? पिन इंटू पिन या थर्म इंटू थर्म। यानी संगत युग्मन यानी कंपेटिबल मेटिंग। संगत युग्मन में क्या होगा? अभी पिन इंटू थर्म या थर्म इंटू पिन के बीच में विसेचन होगा, तभी क्या बनेंगे? इसमें हाइब्रिड बनेंगे। किसका निर्माण होगा? हाइब्रिड का निर्माण होगा। इधर क्या है? अभी जो असंगत युग्मन में क्या होगा? पिन इंटू पिन के बीच में हो रहा है, थर्म इंटू थर्म के बीच में हो रहा है, तो इधर क्या होगा? किसी का ही निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों पिन इंटू पिन के बीच में हो रहा है, तो कहां से होगा? इसके अंदर क्या है? परप्रागण की क्रिया भी नहीं होगी। और यहाँ पर क्या है? पिन इंटू थर्म हो रहा है, तो एक में क्या है कि पिन में तो वर्तिका क्या होगी? बड़ी होगी, और पराकोष है वो क्या होंगे? निम्न होंगे। और थर्म में क्या होगी? पिन छोटी होगी, पराकोष क्या होंगे? उच्च होंगे। तो क्या है कि इसमें परप्रागण की क्रिया यानी विसेचन होने से क्या बनेंगे? हाइब्रिड बनेंगे। यहाँ पर क्या विसेचन की क्रिया हो ही नहीं, तो विसेचन की क्रिया किस में होती है? संगत युग्मन में होती है। ये चीज ध्यान रखना। ये दो प्रकार का होगा, संगत और असंगत। संगत युग्मन किसके बीच में होगा? पिन इंटू थर्म के बीच में होगा, तब होगा संगत युग्मन। पिन इंटू पिन के बीच में होगा, तब क्या होगा? असंगत युग्मन। ये दो चीज नोट कर लो, कंपेटिबल मीटिंग और इनकम्पेटिबल मीटिंग। और डाइस्टाइलिक अन्य उदाहरण और लिख लो। एक तो अपने प्रिमुला पादप लिखा था, उसके बाद में हो जाएगा लिनस ग्रांडिफ्लोरम। लिनस ग्रांडिफ्लोरम। और इसके अलावा हो जाएगा गेमोलियम गेमोलियम एक हो जाएगा लिमोनियम लिमोनियम वल्गेर। डाइस्टाइलिक उदाहरण कौन कौन सा है? एक तो अपने पढ़ाई था, प्रिमुला पादप हो जाएगा। प्रिमुला के अलावा लिनस ग्रांडिफ्लोरम, गेमोलियम और लिमोनियम वल्गेर। इन चार पादपों में क्या होगी? डाइस्टाइलिक। डाइस्टाइलिक में संगत युग्मन किसके बीच में होगा? पिन इंटू थर्म के बीच में। और असंगत युग्मन है वो पिन इंटू पिन या थर्म इंटू थर्म के बीच में होगा, उसको अपने क्या बोलेंगे? असंगत युग्मन। अगला प्रकार लिखो। दूसरा प्रकार कौन सा था अपना? ट्राइस्टाइली। दूसरा प्रकार कौन सा था? एक तो था अपना डाइस्टाइली, दूसरा था अपना ट्राइस्टाइली। ट्राइस्टाइली में वर्तिका है वो कैसी होगी? वर्तिका तीन प्रकार की होगी, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। और ट्राइस्टाइली है, इसका उदाहरण की बात करें तो किस में पाई जाएगी? है ट्राइस्टाइली का उदाहरण हो जाएगा एकमात्र पादप है, उसका नाम है लिथ्रम सेलिकोरियम। लिथ्रम सेलिकोरियम। लिथ्रम सेलिकोरियम पादप में पाई जाती है। ट्राइस्टाइली का उदाहरण एकमात्र है, वो कौन सा है? लिथ्रम सेलिकोरियम। ट्राइस्टाइली में वर्तिका वो कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की होगी। इसके बाद अपने अगले है कि पुष्पकारिकी के आधार पर दो प्रकार थे, समकारिकी और दूसरा कौन था? समकारिकी। दूसरा प्रकार कौन सा है अपना? समकारिकी।
सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। समकारकी में क्या होगा, पुष्प में समान पुष्प में होने वाली सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को क्या कहेंगे, समकारकी। और विषम पुष्प में होगी उसे बोले क्या बोलेंगे, विषम आकार की। समकार की होगी पुष्प, समान पुष्प में या पुष्प में समानता के कारण होने वाले समकारकी में क्या होगा, पुष्पकारकी या समान पुष्प में होने वाली आकार की में पुष्प क्या होंगे, समान होंगे। समान पुष्प में होने वाली सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या कहलाएगी, समआकारकी। समआकारकी में अपने आगे प्रकार पढ़ेंगे, दो प्रकार की होगी, युग्मकोविद और बीजाणुविद। पहले ऊपर वाला नोट कर लिया सभी ने। इसमें अपने पहला प्रकार लिखो, युग्मकोविद सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। पहली है युग्मकोविद, इसकी खोज किसने की थी, खोज दो वैज्ञानिकों ने की थी इसके अंदर, ईस्ट और मेंगल्सडोर ने खोज की थी। ईस्ट और मेंगल्सडोर दो वैज्ञानिक थे, किसमें की थी, निकोटिनिया सेंड्री में। तंबाकू की प्रजाति थी निकोटिनिया सेंड्री प्रजाति में की थी। समआकारकी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या होगी, समान पुष्प में होने वाली इस समआकारकी को वो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या बोलेंगे, समआकारकी। इसका पहला प्रकार है युग्मकोविद सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। युग्मकोविद की खोज किसने की थी, ईस्ट और मेंगल्सडोर दो नामक वैज्ञानिक थे, किसमें की थी, निकोटिनिया सेंड्री तंबाकू की प्रजाति है उसके अंदर की थी। अब बात करें भी जो युग्मकोविद है इसके अंदर क्या होगा, युग्मकोविद में क्या होगा, इसके अंदर जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होगा, युग्मक के जीनोटाइप के द्वारा। वह सेल्फ इनकम्पेबिलिटी जिसका नियंत्रण किसके द्वारा हो, युग्मक के जीनोटाइप द्वारा हो, उसे अपने क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। पहले ऊपर वाला लिख लिया क्या, समआकारकी की डेफिनेशन लिखो, जब असाई यानी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी का नियंत्रण युग्मक के जीनोटाइप या जीन प्रारूप के द्वारा हो। जब सेल्फ इनकम्पेबिलिटी का नियंत्रण किसके द्वारा हो, युग्मक के जीनोटाइप द्वारा, उसे अपने क्या बोलेंगे, युग्मोविद सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। नीचे वाला नोट कर लिया सभी ने। समआकारकी होमोमॉर्फिक समान पुष्प में होने वाली को अपने क्या बोलेंगे, समआकारकी। इसका पहला प्रकार है युग्मकोविद सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। खोज ईस्ट और मेंगल्सडोर ने निकोटिनिया सेंड्री में की थी। नोट कर लिया सभी ने। अपने कौन सी पढ़ रहे हैं, युग्मकोविद सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। इसमें क्या होगा, असाई का नियंत्रण किसके द्वारा हो, युग्मक के जीनोटाइप द्वारा हो। इसमें क्या है कि तीन प्रकार के युग्मक होंगे। युग्मक कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे।
पूर्णतया संगत, या अपने क्या बोल सकते हैं, पूर्णतया और आंशिक संगत, या आंशिक और, या पूर्णतः असंगत, या इसको सॉरी पूर्णतः असंगत या पूर्णतः बंदे, यानी कंप्लीट फर्टाइल, पार्टिशियल फर्टाइल, या कंप्लीटली स्टेराइल। यानी इसके अंदर जो युग्मक के प्रकार होंगे 3 प्रकार के होंगे। अपने क्या है, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे इसको। पहले अपन पूर्णतः संगत या पूर्णतः उर्वरक होंगे। एक चीज मैंने आपको नोट करो, मैंने आपको क्या लिखाया था, बहुयुग्म विकल्पी पढ़ाई थी। आपको जेनेटिक्स में याद हो तो जो ये असह्य है ना युग्मों, ये किसका उदाहरण है, बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाई थी। इसका मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं बहुयुग्म विकल्पी, जब किसी जीन के लक्षण है, जब किसी जीन के 2 या 2 से अधिक लक्षण यानी एलील हो, 2 से अधिक एलील हो, उसे अपने क्या बोला था, बहुयुग्म विकल्पी। तो यहाँ पर अपन एलील बनेंगे, कितने प्रकार के बनेंगे, यहाँ पर एलील बनेंगे, अपने 4 प्रकार के एलील होंगे। इसमें 4 प्रकार के एलील होंगे, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बहुयुग्म विकल्पी। इसमें 4 प्रकार के एलील होंगे, तो इसमें जीनोटाइप कितने प्रकार के होंगे, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा हो तो मैंने आपको एलील की संख्या पता हो तो जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप कितने प्रकार के होंगे, सूत्र बताया था मैंने, n+1/2 याद हो तो। मैंने वहां पर आपको मानो में दीर्घ में 3 प्रकार के एलील होते हैं, तंबाकू में 4 प्रकार के होते हैं, याद हो तो। और 15 भी बताया था मैंने किसके अंदर होते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर। यहाँ पर 4 प्रकार के एलील है, तो कितने प्रकार के जीन प्रारूप होंगे, जीनोटाइप होंगे, उसका सूत्र बताया था मैंने, n+1 यानी 4 है, +1 5 520/2 यानी यहाँ पर 10 प्रकार के क्या बनेंगे, जीन प्रारूप बनेंगे। आपको याद हो तो मैंने सूत्र लिखाया था ये जेनेटिक्स के अंदर। तब अपने कौन सी पढ़ रहे हैं, युग्मों सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पढ़ रहे हैं। युग्मों है, इसमें 3 प्रकार के युग्मक के कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार के होंगे। पहला तो होगा पूर्णतः संगत, दूसरा होगा आंशिक संगत, तीसरा होगा पूर्णतः असंगत या पूर्णतः क्या होंगे, बंधे होंगे। ये पूर्णतः क्या होंगे, उभरण होंगे। यहाँ पर अपने कितने प्रकार के एलील होंगे, 4 प्रकार के एलील होंगे। वो 4 प्रकार के एलील कौन से होते हैं, देखो S1 S2 S3 S4 पूर्ण होगा। इसके अंदर में 4 प्रकार के एलील होंगे। S1 S2 पहले अपने फीमेल, बाद में अपने जो अपने पेरेंट्स होंगे उसमें पहले हमेशा किसको लिखते हैं, फीमेल को लिखते हैं, बाद में मेल पेरेंट्स को लिखते हैं। तो पूर्णतः संगत होंगे ना, इसमें कितने प्रकार के एलील होंगे, 4 प्रकार के एलील होंगे, क्योंकि बहुविकल्पी का उदाहरण भी है, इसको अपन पढ़ा था। अब इसका क्या है कि जो अपने नर यानी मेल जो पेरेंट्स होंगे उसका अपने किसका, फीमेल के साथ क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो इधर अपने मिलान करेंगे तो S3 किसी का मिलान हो रहा है क्या, इसमें S3 है, किसी में नहीं है। इधर देखो S4 है, इधर नहीं है। तो ये इसमें जो भी बनेंगे वो क्या होंगे, पूर्णतः ओरर होंगे। दूसरा है अपना आंशिक ओरर, इसमें भी देख लेंगे। दूसरा कौन सा अपना आंशिक ओरर या आंशिक ओरर या आंशिक संगत। इसके अंदर जो अपना है नर है, ये अपना फीमेल, ये मेल। इधर अपने S2 का मिलान करेंगे तो इसमें क्या है कि S2 का तो इसमें मिलान हो रहा है, S2 का इधर मिलान नहीं हो रहा है, S3 का भी इधर मिलान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपने बनेगा वो कैसे होंगे, आपको एनपीटी में अपने जो मिलेंगे वो क्या होगी, स्तंती आंशिक ऊरक होगी। इधर क्या है भी, इधर S1 का भी मिलान हो रहा है और S2 का भी मिलान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्वपरागण होगा। यहाँ पर क्या होगा, पूर्णतः बंधे होंगे यानी पूर्णतः स्टेराइल होंगे कंप्लीटली। अपने युग्मक है, युग्मक के 3 प्रकार है, पूर्णतः संगत या पूर्णतः और। पूर्णतः संगत या पूर्णतः और में क्या होगा, किसी का मिलान नहीं होगा। जिसमें एक का मिलान होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, आंशिक संगत। और जिसमें दोनों का मिलान होता है उसको क्या बोलेंगे, पूर्णतः संगत या पूर्णतः बंधे। ये नोट करो।
आगे मैं आपको चार्ट बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अपने आगे संतति बनाएंगे ना, नोट कर लिया सभी ने। अब अपने वही चीज क्या है कि चार्ट में बनाएंगे। आप चार्ट बनाओ, इधर इधर तो हो जाएगा अपना जनक, इधर हो जाएगा अपना परागकण का, परागकण का प्रकार हो जाएगा, दो प्रकार से होंगे, संगत और असंगत। इधर आ जाएगी अपने सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, इधर आ जाएगी अपनी स्तंति। इधर तो अपने लिखेंगे जनक यानी परागकण का प्रकार लिखेंगे, इधर होगा अपना वो, सॉरी इधर तो लिखेंगे अपने जनक यानी अपने जीनोटाइप किस प्रकार का होगा। इधर लिखेंगे अपने परागकण का प्रकार कैसा होगा, संगत हो गया असंगत होगा। इधर लिखेंगे अपने सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, और इधर तो जिसका रिजल्ट आएगा ना वो क्या होगा, रिजल्ट। जब अपने पास संगत, अपने पहले क्या पढ़ा था, S1 S1 S2 इंटू S1 S2। अब अपने यहाँ पर क्या है कि वर्तिका पर परागण आएंगे, वर्तिका पर परागण आने के बाद अपने क्या करेंगे, स्टिग्मा का इधर मिलान करेंगे। इधर मिलान हो गया वो तो किस में जाएंगे, असंगत में जाएंगे। जिसका भी इधर मिलान नहीं होगा अपने, वो किस में आएंगे, संगत में आएंगे। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है कि अपने वर्तिका पर क्या आएगा, परागण आएगा। परागण आने के बाद वो इसके अंदर मिलान करेंगे, मिलान हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्वपरागण हो जाएगा और जो भी प्रक्रिया होगी वो रुक जाएगी, यानी आगे कोई भी संतति का निर्माण नहीं होगा। और जिसका भी इसके अंदर क्या है कि इधर मिलान नहीं होगा, वो अपने क्या है कि उसमें आगे परपरागण होगा और संतति का निर्माण होगा। इधर अपने क्या है कि S1 का इधर के दोनों में देखेंगे मिलान हो रहा है, S1 का भी मिलान हो रहा है और S2 का भी मिलान हो रहा है। ये अपना मेल है, फीमेल है, इधर मेल है, यानी दोनों का मिलान हो रहा है। मिलान होगा तो किसके अंदर जाएगा, हमेशा देखना इधर जो मेल पेरेंट्स होगा उसका फीमेल में अपने क्या करेंगे, मिलान करेंगे। इधर परागण आएगा वर्तिका, उसका इधर मिलान करेंगे। यदि मिलान हो गया तो वो किस में जाएंगे, असंगत में जाएंगे। S1 और S2 दोनों का क्या हो गया, मिलान हो गया। यहाँ पर पूर्णतः क्या बनेंगे, पूर्णतः क्या बनेंगे, बंधे, और कोई भी संतति नहीं बनेगी। हमेशा ध्यान रखना, जिसका मिलान हो गया ना उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। मिलान हो जाएगा ना उसका क्या पोलिनेशन वहीं पर, पोलिनेशन है वो वहीं पर रुक जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपने S1 S2 इंटू S1 और S3। इधर देखो अपने S1 का क्या हो रहा है, मिलान हो रहा है, तो S1 तो अपना किस में आ जाएगा, असंगत में आ जाएगा। अपने पास अब क्या बचा है, S3। S3 का इधर S1 के साथ मिलान नहीं हो रहा है और S2 के साथ भी क्या है, मिलान नहीं हो रहा है। जिसका मिलान नहीं होगा वो हमेशा किस में आएगा, संगत में आएगा। तो S3 का मिलान नहीं हुआ है यहाँ पर,
तो इधर अपने क्या है कि S3 का क्या है कि इधर तो इसके साथ क्रॉस करेंगे S1 के साथ, और एक बार किसके साथ करेंगे S2 के साथ करेंगे। पहले अपने किसको लिखेंगे, छोटी संख्या को लिखेंगे। तो अपने क्या है S3 का क्या है इधर क्रॉसिंग कराओ, S1 S3, और दूसरा कौन सा है अपना S2 और S3। तो अपने जो रिजल्ट है SI के अंदर वो क्या आएगा, आंशिक यानी पार्टिशियल फर्टाइल, आंशिक ओवरन बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें S3 का तो मिलान, और S3 का तो क्या है कि मिलान हुआ नहीं है, और S1 का क्या हो गया, मिलान हो गया। तो इधर अपने जो रिजल्ट आएगा S1 S3 का एक बार S1 के साथ क्रॉस करेंगे और एक बार S2 के साथ करेंगे। तो इधर अपना S1 और S2 दोनों आ रहे हैं। और अगली बार अपने एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें दोनों का मिलान हो रहा हो। अब मिलान करो, इधर S3 का मिलान हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, तो किस में आ जाएगी, संगत में। S4 का देखो मिलान हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसमें किस में आ जाएगी, दोनों संगत हो जाएंगे। मिलान नहीं होगा तो किस में आएंगे, संगत में। मिलान हो जाएगा तब असंगत, यहाँ पर असंगत में क्या है, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर जो पात्र बनेंगे वो क्या बनेंगे, दोनों का मिलान नहीं हुआ तो अपने को पता है फुल्ली यानी पूर्णतः क्या होंगे, फर्टाइल यानी पूर्णतः ओवरर होंगे। अब S3 का एक बार करा दो और एक बार S4 का करा दो, S1 S3 S2 S3, एक बार S4 का करा दो, S1 S4 S2 S4। ये देखो, और भी ऐसे आप किसी का भी एग्जांपल लेके क्या है कि इसके साथ करा दो, बस इतना ध्यान रखना भी जिसका मिलान हो जाएगा उसको तो लाएंगे अपने असंगत में, जिसका मिलान नहीं होगा उसको किस में रखेंगे, अपने संगत में रखेंगे। ये चीज ध्यान रखना बस। एक आधा एग्जांपल और ले लो। इधर देखो S2 दो बार आ गया, तो इसको अपने कितना दो बार लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे अपने। S2 है, इधर मिलान नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो S2 के अंदर आ जाएगा, वही अपना सेम ही रहेगा। नोट कर लो इसको। नोट कर लिया। अब अपने अगले लिखो, बीजाणु विद सेल्फ इनकम्पेबिलिटी यानी स्पोरोफाइटिक। दूसरा प्रकार कौन सा है अपना, सम आकारकी में। दूसरा प्रकार है बीजाणु विद SI या स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी।
इसमें क्या हो जाएगा, जब असाई का नियंत्रण परागकण के जीनोटाइप के द्वारा हो, परागण पादप के जीनोटाइप के द्वारा हो, या ऐसे लिख लो, जब असाई का नियंत्रण नर परागण पादप के जीनोटाइप द्वारा हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, जब असाई का नियंत्रण किसके हो, नर पादप के जीनोटाइप द्वारा हो। नर पादप मतलब जो परागण को उत्पादन करने वाला हो। बीजाणु विधिया स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनक्यूबेबिलिटी में क्या होगा, जब असाई का नियंत्रण नर पादप के जीनोटाइप के द्वारा हो। नर पादप मतलब जो परागकण का उत्पादन करेगा ना, उस नर पादप के जीनोटाइप के द्वारा असाई का नियंत्रण हो, क्या कहलाएगी, बीजाणुविद। बीजाणुविद सेल्फ इनकम्पेबिलिटी किसे कहते हैं, जब असाई का नियंत्रण नर पादप के जीनोटाइप द्वारा हो, या उसकी जगह वो नर पादप की जगह क्या दे सकता है, परागकण का उत्पादन करने वाले पादप के द्वारा हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, बीजाणुविद। इसकी खोज की बात करें तो खोज किसने की थी, खोज की थी अयुगस और बेब कोक। अयुगस और बेब कोक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किस पादप में की थी, क्रेपिस फोएटिडा में। क्रेपिस फोएटिडा में। बीजाणुविद सेल्फ इनक्यूबेबिलिटी खोज किसने की थी, अयुगस और बेब ने क्रेपिस फोएटिडा में की थी। और एक इसकी पार्थिनियम आर्जिटेंटम में खोज की थी ग्रेस्टल ने। पार्थिनियम आर्जिटेंटम में खोज की थी ग्रेस्टल ने। स्पेशल अपने को पूछ ले भी पार्थिनियम आर्जिटेंटम जो घास है उसमें खोज किसने की थी, तो ग्रेस्टल नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, बीजाणुविद की खोज की थी। इसके अंदर एक चीज है ना, प्रभावी, यानी इसे अपने क्या बोलते हैं, डोमिनेस। अभी चार्ट बनाएंगे उसमें बताऊंगा। तो प्रभावी या डोमिनेस का क्रम होता है ना, इसमें एलील का क्रम किस तरह हो, कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान रखना। प्रभावी डोमिनेस, इसका प्रभावी या डोमिनेस का क्रम है कुछ इस प्रकार होगा, S1 S2 S3 S4। यानी इसमें क्या है कि अपने आगे टेबल में बताऊंगा, इसमें जो अपने लक्षण होंगे ना, उसमें प्रभावी जो डोमिनेंस होगा ना, उसी के आधार पर अपने क्या करेंगे, क्रॉसिंग या निषेचन करेंगे, क्रॉसिंग या निषेचन। बीजाणुविद में क्या है कि जो पादप बनेंगे या तो फुल्ली फर्टाइल बनेंगे या फुल्ली स्टेराइल बनेंगे। इसमें क्या है, बीज का नहीं रहेगा, आंशिक नहीं बनेंगे। तो अगला अपना है बीजाणुविद सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या स्पोरोफाइटिक। जब असाई का नियंत्रण किसके द्वारा हो, नर पादप के जीनोटाइप द्वारा हो। अब जब असाई का नियंत्रण युग्मक के जीनोटाइप द्वारा, उसको अपने क्या बोलेंगे, मैंने आपको 4 डेफिनेशन लिखाई है अभी तक। विषम आकार की पुष्प में विभिन्नता के द्वारा, उसको अपने क्या बोलेंगे, विषम आकार की। यदि पुष्प में समानता होगी उसको समरूपी। उसके बाद अपने बात करें सम आकार की में 2 है, बीजाणुविद और युग्मोविद। युग्मोविद में क्या होगा, असाई का नियंत्रण युग्मक के जीनोटाइप द्वारा होगा। और बीजाणुविद में क्या होगा, असाई का नियंत्रण किसके द्वारा होगा, नर पादप के जीनोटाइप द्वारा होगा। यानी परागकण का उत्पादन करने वाले पादप के द्वारा, उसको अपने क्या बोलेंगे, बीजाणुविद। बिल्कुल ही इजी है, थोड़ा थोड़ा डिपेंड्स है, बस समझ के याद करोगे ना तो याद हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि असाई का नियंत्रण युग्मक के जीनोटाइप द्वारा होगा तो उसको बोलते हैं युग्मकोविद। नर पादप के द्वारा होगा उसको बोलते हैं बीजाणुविद। बस और है क्या, कुछ है ही नहीं। उसकी खोज बात करें तो 2 वैज्ञानिक थे, ईस्ट और मेंगलस्टोर। और बीजाणुविद की खोज बुझ ले तो युगस और बेबकोव ने की थी। किसमें की थी, क्रेपिस फोएटिडा में। युग्मोविद की खोज बुझ ले तो उसमें किसमें की थी, तंबाकू की प्रजाति निकोटिनिया सेंटरी के अंदर। इधर एक बुझ ले भी पार्थिनियम आर्जिटेंटम स्पेशल देखे बुझ ले, उसकी खोज किसने की थी, तो ग्रेस्टल नामक वैज्ञानिक ने की थी।
जो सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी आउट ऑफ सिलेबस होगा उसका तो कह नहीं सकते, बाकी यहाँ पर क्या है कि आपको 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। जैसे मैंने आपको जेनेटिक्स कराई है कंप्लीट, प्लांट ब्रीडिंग चल रही है अपनी, उसके बाद बात करें इंजीनियरिंग करवा दी है, स्टेटिक्स का लगभग 70% कोर्स और उसका है। उसके बाद बात करें अपने प्लांट पैथोलॉजी करवा दी है कंप्लीट। तो इसके अंदर अपने क्या लिख लिया ताकि टेबल बनाएंगे अब। टेबल वो सेम ही रहेगी, परागकण इधर जनक हो जाएंगे, इधर अपने प्रकार हो जाएगा जीनोटाइप, तो संगत और असंगत, इधर अपने सेल्फ इनकम्पेबिलिटी और इधर अपनी स्वतंत्रता आ जाएगी। ऊपर ऊपर अपने क्या लिखना है, पेड़ पौधे जनक हो जाएगा और इधर इधर अपने परागकण का जीनोटाइप आ जाएगा संगत या असंगत। तो बात करें भी अपने S1 S2 इंटू S1 और S3। अब इधर देखना है चीज, इधर मैंने आपको क्या बताया, डोमिनेंस का क्रम लिखाया था, प्रभावी डोमिनेंस इस दोनों में से कौन सा होगा। मैंने आपको डोमिनेंस का क्रम बताया था, प्रभावी कौन होगा, S1 फिर S2 फिर S3 फिर S4। तो इधर प्रभावी डोमिनेंस कौन सा है, इसमें S1 है। तो S1 का इसके अंदर मिलान करो, S1 का मिलान हो रहा है इधर, तो कंप्लीटली किस में आ जाएगा, असंगत में आ जाएगा। क्या होगा, फुल्ली फर्टाइल होगा या स्टराइल होगा, मिलान हो जाएगा, किस में जाएगा, असंगत में जाएगा। ये में से ध्यान रखना, फुल्ली स्टराइल बनेंगे इधर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे S1 S2 इंटू S1 S2 S3 इंटू S1 S4। इधर बताओ इसमें प्रभावी डोमिनेंस यानी प्रभावी कौन सा होगा, प्रभावी एलील इधर क्या होगा, S1 होगा। S1 का इधर मिलान करेंगे, मिलान हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कंप्लीटली किस में आ जाएगा, संगत में आ जाएगा। इधर क्या बनेंगे, फुल्ली फर्टाइल, फुल्ली फर्टाइल बनेंगे। इधर S1 का एक बार इधर क्रॉस करा देंगे, वो क्रॉसिंग करा देंगे, और S1 का इधर S2 के साथ, फिर S3 के साथ, फिर S4 का S2 के साथ, फिर S3 के साथ करा दो। S1 S2 S1 S3 S1 S4 S3 S4। इधर क्या होगा, इधर बने क्या है, प्रभावी यानी डोमिनेंस एलील को छांटना है और उसका क्या करना है, क्रॉस करवाना है। यहाँ पर क्या है, या तो फुल्ली फर्टाइल बनेंगे या फुल्ली स्टराइल बनेंगे, बीच का कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर अपने क्या है कि जो भी होगा मेल जनक उसका अपने क्या करेंगे, प्रभावी यानी डोमिनेंस होगा एलील, उसी को क्या है कि इधर क्रॉसिंग कराएंगे। डोमिनेंस कौन सा है वो क्रम मैंने आपको लिखाई दिया था। उसके बाद अपने और एग्जांपल की बात करें तो इधर अपना प्रभावी या डोमिनेंस एलील कौन सा होगा, S2 अपना क्या होगा, प्रभावी होगा। तो S2 की इधर क्या हो रही है, मैचिंग हो रही है, मैचिंग होगी तो कंप्लीटली किस में आ जाएगा, असंगत में आ जाएगा। इधर फुल्ली क्या बनेंगे, सर्टाइल, कोई भी स्थिति या तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, शून्य। कहने का मतलब है इधर जो डोमिनेंस होगा उसका मिलान हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वो असंगत में चला जाएगा। मिलान हो रहा है तो वो तो असंगत में जाएगा, नहीं हो रहा है वो संगत में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इधर बताओ क्या बनेगा, आप खुद बनाओ।
S1 S4 इंटू S2 S4। इधर आप खुद ट्राई करके देखो क्या बनेगा। बनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो काट लेंगे। पहले आप इनका बना के देखो क्या बनेगा, कि कौन सा संगत में जाएगा, असंगत में जाएगा, फर्टाइल बनेंगे, सर्टाइल बनेंगे, क्या बनेगा, आप बना के देखो। इधर देखो, इसमें से अपना डोमिनेंस एलील कौन सा होगा, S2 यहाँ पर क्या है अपना डोमिनेंस एलील है, ठीक है। S2 का मिलान हो रहा है क्या, इधर S1 के साथ मिलान नहीं हो रहा है और S4 के साथ भी मिलान नहीं हो रहा है। तो मिलान नहीं हो रहा है तो किस में जाएगा, संगत में जाएगा। विसंगत में जाएगा तो असंगत क्या रहा है, खाली रहेगा। इधर क्या मिलेंगे, फुल्ली फर्टाइल बनेंगे। S1 की एक बार S2 की S1 के साथ करा दो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर S4 का तो मिलान हो रहा है, पर S4 का अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी कौन सा है, डोमिनेंस कौन सा है, S2 है। अपने को S2 का मिलान करना है। इधर अपने को चीज ध्यान रखनी है, बार बार बोल रहा हूँ, इधर जो अपने क्या है कि डोमिनेंस यानी प्रभावी एलील होगा ना, उसी का ही क्रॉस कराना है। इधर अपना प्रभावी कौन सा है, S2 प्रभावी यानी डोमिनेंस है, तो S2 का अपने इधर क्रॉस कराएंगे। S4 का अपने को कोई मतलब नहीं है। S2 का मिलान नहीं हुआ तो संगत में आ जाएगा, मिलान हो जाता तो असंगत में आ जाता, मिलान नहीं हुआ तो संगत में आया तो फुल्ली फर्टाइल बनेंगे। आगे संगति ये होगी, नोट करो। युग्मों को बीज और बीजाणु बीज में अंतर क्या है, अंतर है। उधर तो क्या है भी संतति आंशिक भी बन रही थी, इधर क्या है कि आंशिक नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इधर डोमिनेंस लेके चलेंगे अपने। टेबल बना ली इस भी ने, आगे टेबल बनाओ दो युग्मकों बीज और बीजाणु बीज में अपने अंतर देखेंगे, अंतर क्या क्या है इसमें। एक तरफ लिखो युग्मकों बीज, दूसरी तरफ लिखो बीजाणु। दो टेबल बनाओ अपने। पहला लिखो युग्मकों बीज में नियंत्रण, पहला क्या है भी आप खुद ही बताते जाओगे। युग्मकों बीज जो सेल इनक्वलिटी है, इसमें परागकणों का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा था, नियंत्रण यानी परागकण है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता, युग्मक के जीनोटाइप द्वारा, युग्मक के जीनोटाइप द्वारा नियंत्रण होना था। इधर बीजाणु बुद्धि में जो परागकण है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा बताओ, नर पादप के जीनोटाइप द्वारा। नर पादप के जीनोटाइप द्वारा। इधर जो वर्तिका थी, वर्तिका अगर कैसी होगी, नम, इधर क्या होगी, शुष्क। नम वर्तिका उसको अपने क्या बोलेंगे,
प्लूमोज। इधर जो वर्तिका सूचक है उसको क्या बोलेंगे? पेपिलेट। इधर जो युग्मनज थे अपने, संकरण कितने प्रकार के थे? इधर अपन 3 प्रकार के पढ़े थे। इधर कितने प्रकार के थे? इधर तो अपने 3 प्रकार के थे, पूर्णतः आंशिक और पूर्णतः संगत, आंशिक संगत और पूर्णतः संगत। इधर अपने 2 प्रकार के पढ़े थे। 2 प्रकार कौन कौन से पढ़े थे बताओ? इधर पारस्परिक क्रॉस यानी रेसिप्रोकल, पारस्परिक क्रॉस यानी रेसिप्रोकल क्रॉस है, वो इसमें आता है क्या? इसमें कभी नहीं आता। इसमें आता है पारस्परिक क्रॉस, इसमें कभी नहीं आता। और इसमें जिसे अपने रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं ना, वो युग्मों को बीच में कभी नहीं आता और इधर आता है। इधर जो नर पेरेंट्स होते हैं वो क्या होंगे? नर युग्मक के समान होंगे। और इधर रिकवरी ऑफ पेरेंट्स। रिकवरी ऑफ पेरेंट्स का मतलब क्या होगा? भी अपने जो संतति बनाएंगे वो आगे क्या है कि नर या मादा दोनों थे पेरेंट्स से, वो आगे रिकवर हो रहे हैं क्या? इसमें केवल नर जन्म की क्या होती है? रिकवरी होती है। इधर नर व मादा दोनों की। रिकवरी ऑफ पेरेंट्स का मतलब समझ गए होंगे? जो अपने पेरेंट्स लेते हैं, ले लेते हैं नर व मादा दोनों, वो इसमें केवल क्या है? नर है ना, उसकी क्या है कि आगे संतति में रिकवरी होती है। इधर क्या है कि नर व मादा के दोनों में क्या होती है? रिकवरी होती है। यानी नर व मादा दोनों पेरेंट्स क्या संतति के अंदर आते हैं। इधर समयुग्मनज कभी नहीं प्राप्त होते। इधर समयुग्मनज आते हैं। समयुग्मनज इधर युग्मों को बीच में समयुग्मनज कभी नहीं आते हैं। इधर परागकणों को वर्तिका पर रोकते हैं। इधर परागकणों को किस पर रोकेंगे? वर्तिकाग्र पर। वर्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइली, वर्तिका को बोलते हैं स्टिग्मा। इधर जो सेल्फ इनकैपेबिलिटी से संबंधित रसायन है ना, संबंधित रसायन देरी से बनेंगे। इधर रसायन क्या बनेंगे? जल्दी बनेंगे। एक बार द्वारा देखो, युग्मों को भी है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होगा? परागकणों का नियंत्रण हमने किसके द्वारा कर रहे थे? युग्मक के जीनोटाइप द्वारा होगा। बीजाणु की तुम्हें जो किसके द्वारा होगा? नर पादप की जीनोटाइप द्वारा होगा। ये चीज तो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाई थी। उसके बाद इधर जो वर्तिकाग्र होगा वो क्या होगी? नम होगी, जिसे अपने क्या बोलेंगे? प्लूमोज बोलेंगे। इधर वर्तिकाग्र है वो सूचक होगी, उसे पेपिलेट बोलेंगे। इधर युग्मक संकरण 3 प्रकार का है, इधर 2 प्रकार का होगा। इधर पारस्परिक क्रॉस मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस है, उसके अंदर क्या है कि युग्मों के बीच का रिजल्ट कभी भी नहीं आता है। इधर क्या रिजल्ट आता है? रिकवरी ऑफ पेरेंट्स की बात करें, इधर केवल नर की रिकवरी होती है, यानी नर अगली पीढ़ी में एलील प्रकट करते हैं, पर इधर नर व मादा दोनों के प्रकट होते हैं। इधर ये अवस्था कौन सी होगी? समयुग्मनज कभी नहीं होगी, विषम युग्मनज होगी। इधर समयुग्मनज आते हैं। परागकणों का क्या वर्तिका पर, परागकणों को किस पर रोक सकते हैं? अपने वर्तिका यानी स्टाइली पर रोक सकते हैं। इधर अपने परागकणों को वर्तिकाग्र पर रोकते हैं। सेल्फ इनकैपेबिलिटी संबंधित रसायन इसमें देरी से बनेंगे, इधर जल्दी बनेंगे। परागकणों को रोकते हैं, ऐसे लिख लेना। परागकणों को रोकते हैं वर्तिका पर, इधर परागकणों को स्टाइला यानी स्टिग्मा पर रोकते हैं, वर्तिकाग्र पर।
इसके एग्जाम्पल लिख लेना, इसके एग्जाम्पल में लिख लेना आलू, टमाटर, तंबाकू, राई, रेड क्लोवर और व्हाइट क्लोवर। इसके एग्जाम्पल लिख लेना इधर मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी और एक और कौन सा, सूरजमुखी। आलू, टमाटर, सूरजमुखी, राई, रेड क्लोवर, व्हाइट क्लोवर। और इधर एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, इधर तो हो जाएंगे आलू, टमाटर, तंबाकू, राई, रेड क्लोवर, व्हाइट क्लोवर। और बीजाणु विध में आ जाएंगे अपने मूली हो जाएगी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और सूरजमुखी। लिख लो ये। यहाँ से क्वेश्चन केवाई पुटअप हुआ है, अंतर दोनों में से यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये नोट कर लिया। उसके बाद में अगली हेडिंग डालना अस्थायी अनिश्चितता को दूर करने के तरीके। 4 या 5 तरीके वो और लिख लेते हैं अपने। अगली हेडिंग डालो, लिख लिया उसने अस्थायी यानी सेल्फ इनकम्प्लीटिंग को दूर करने के तरीके। पहला तरीका लिखना बड पॉलिनेशन यानी कलिका परागण। दूसरा लिखना देरी से परागण। तीसरा लिखना विकिरण एक्सरे यानी गामा विकिरण रेडिएशन के द्वारा। इधर वाला नोट कर लिया ना सभी ने। एक चीज और लिख लेना अस्थायी को दूर करने के तरीके। बड पॉलिनेशन वर्तिकाग्र को हटाकर एक्सरे विकिरण मतलब है एक्सरे विकिरण में आ जाएगी गामा विकिरण। अधिक तापमान अधिक CO2 सांद्रण। अस्थायी को दूर करने के तरीके कलिका बड पॉलिनेशन, देरी से परागण, वर्तिका का उठाना, एक्सरे और गामा किरणें। गामा विकिरण और इसके अंदर एक्सरे विकिरण और लिखना अधिक तापमान अधिक CO2 सांद्रता। और एक बच गया अपना देरी से परागण। देरी से परागण ये अपने क्या है भी अस्थायी को दूर करने के सेल्फ इनकम्प्लीटिंग को दूर करने के नियंत्रण है। पहला है बड पॉलिनेशन यानी दूसरा है वर्तिकाग्र को हटाकर। तीसरा है एक्सरे या गामा विकिरणें। चौथा है अधिक तापमान अधिक CO2 सांद्रता और देरी से परागण। बड पॉलिनेशन मतलब कलिका परागण। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया।